मैं बीवी को उम्रा करवाने ले जा रहा था जब मेरी बहन तलाक लेकर हमारे घर आ गई। उसे रोता देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने बीवी से कहा, मेरी बहन की दिन रात खिदमत करो, अगर उसकी आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मगर बहन हर वक्त रोती रहती और मेरी बीवी की शिकायतें लगाती रहती। एक दिन मैंने गुस्से में बीवी को तलाक देकर निकाल दिया। सोचा अब बहन सुकून से रहेगी, मगर बीवी जाते वक्त मुझे मेरी बहन का पर्स दे गई। बोली, बहन के करतूत देख लो। मैंने उसको खोलकर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद मैंने अपनी बहन को अपने हाथ का छाला बना लिया था। मैंने अपने आप से वादा किया था, जब तक जिंदा रहूंगा कभी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। उसकी हर खुशी को, हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मुझे आज भी वो मनहूस दिन याद है जिस दिन ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हम सब लोग एक लंबे सफर के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी में मेरे माँ बाप, मैं और मरियम बैठे हुए थे। सफर तवील था। मैं विंडो से बाहर देख रहा था और माँ मरियम को दूध पिला रही थी। बाबा गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक गाड़ी चलते चलते झटके मारने लगी। बाबा बोले, गाड़ी में कोई मसला होने वाला है, हमें पहले वर्कशॉप जाकर गाड़ी को ठीक करवाना पड़ेगा। सामने पेट्रोल पंप के पास एक टक शॉप थी। मैंने बाबा से कहा, हम यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं जब तक आप वर्कशॉप से हो आए। हम लोग गाड़ी से उतर गए। माँ ने कहा, गाड़ी ठीक करवा कर जल्दी आना। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और गाड़ी को सड़क पर चढ़ा दिया। हम लोग अभी तक शॉप के अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो एक ट्रक का हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। मेरी माँ ने चीख मारी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ समझता वो ट्रक आगे बढ़ गया और गाड़ी फिसलती हुई सीधी माँ की तरफ आई और माँ को भी अपने साथ ले गई। मैं अपनी बहन को गोद में लिए बेआवाज हो गया था। मेरे कानों में शोर था, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं रहा था। धुआं हर तरफ फैल गया। लोग दौड़कर आए। किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, बेटा हिम्मत करो। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी गोद में मरियम थी, वो रो रही थी और मैं उसके रोने की आवाज में अपनी माँ और बाप की आवाजें ढूंढ रहा था, लेकिन वो हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। बाद में पता चला मैं और मेरी बहन बच गए थे। लोगों ने कहा ये एक मौजा है। वो मैं अस्पताल ले गए, वहाँ मेरे जख्म भर गए, मगर मेरे दिल का जख्म कभी नहीं भरा। मेरे वालिदैन की मौत के बाद हमें हमारे रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। वो शुरू के दिनों में तो अच्छा सलूक करते रहे, लेकिन वक्त गुजरता गया और उनका रवैया बदलने लगा। खाना वक्त पर नहीं देते थे, कभी बच्चा कुचा देते, कभी भूखा सुला देते। मेरी बहन अभी छोटी थी, मैं उसे दूध पिलाता और खुद भूखा रह जाता। वो मुझे बाप कहकर पुकारते पुकारते सो जाती। मैं उसकी माँ भी था और उसका भाई भी और उसका सहारा भी। रिश्तेदारों को हमसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो हमें घर के कामों में लगा देते थे। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, सब कुछ हमें करना पड़ता था। मैंने सोचा कि अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर काम करता और रात को पढ़ता। मैं चाहता था कि मरियम को वो जिंदगी दूं जिसके वो काबिल है। उसके लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। मैंने चोरी चोरी पढ़ाई की, मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया, यहाँ तक कि अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब मरियम 20 साल की हुई तो मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इसे उन लोगों के जुल्म से आजाद करूं। मैं उसे अपने रिश्तेदारों के घर से ले आया। मैंने उसके लिए एक छोटा सा घर लिया जहां सिर्फ हम दोनों थे। वही मेरी जिंदगी का मकसद और सब कुछ थी। मैं उसे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करता था, उसके हर दुख हर खुशी में शरीक होता। वो हंसती तो मुझे लगता मेरा रब मुझ पर मेहरबान है, वो रोती तो मेरा दिल रो देता। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक और लड़की आई जिसका नाम हाजरा था। वो भी फैक्ट्री में काम करती थी जहां मैं काम करता था। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे जिंदगी ने उसे भी बहुत दुख दिए हों। मैंने जब उससे बात की तो पता चला कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है।
आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आने लगे। वो सादा दिल थी, मेहनती थी और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। मैंने जब उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो वो शर्मा गई। फिर बोली कि अगर तुम्हारी बहन को कोई एतराज नहीं तो मुझे भी नहीं। मैंने हाजरा को बताया कि मेरी बहन मेरी दुनिया है। मैंने कहा कि मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। हाजरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी बहन से कोई मसला नहीं, वो मेरी अपनी बहनों जैसी होगी, हम तीनों मिलकर रहेंगे। हाजरा के आगे पीछे कोई नहीं था। वो एक गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहती थी और फैक्ट्री में काम करती थी। मैंने उसे कहा कि हम दो ही हैं फैसला करने वाले। मैं अपनी बहन को बता दूं, उसके बाद शादी की तैयारी करेंगे, सादगी से निकाह करेंगे, लेकिन तुम्हें खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगा। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली कि दुल्हन सादा हो या हसीन, दिल का अच्छा होना काफी है। मैंने कहा कि तुम्हारा दिल तो पहले ही खूबसूरत है, बस अब तुम मेरे घर की रोशनी बनोगी। वो शर्माते हुए चुप हो गई। मैं घर आया, मरियम नमाज पढ़ रही थी। मैंने सोचा कि उसे हाजरा के बारे में बताऊं, वो खुश होगी, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि भाई अब तुम भी जिंदगी में खुशियां ढूंढो। तुमने मेरी खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर वो खुशी जो मैं समझ रहा था मेरी जिंदगी को एक ऐसे इम्तिहान में डाल देगी जिसने मेरी रूह तक हिला दी थी। मैंने जब मरियम को बताया कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ तो उसका रद्दे अमल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो पहले तो चुप सी हो गई, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल से कोई चीज छीन ली हो। वो नजरें झुकाए बैठी रही और खामोशी से जमीन को देखती रही। मैंने कहा कि मरियम, तुम खुश नहीं हो क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो वो चौंकी और फौरन मुस्कुराकर बोली, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जिंदगी में किसी को शरीक करना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई है, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक अजीब सी उदासी छुपी हुई थी जो मैं समझ नहीं पाया। मैंने बात बदलने की कोशिश की और कहा कि अब तुमने अपनी भाभी के लिए शॉपिंग करनी है और देखो वो भी तुम्हारे साथ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भी तो उम्र इतनी नहीं है। तुम दोनों साथ जाओगे तो मजा आएगा। मरियम ने आहिस्ता से सर हिलाया और बोली, ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कि कल मैं तुम्हें हाजरा से मिलवाऊंगा। वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हो। अगले ही दिन मैं मरियम को हाजरा से मिलवाने ले गया। हाजरा पहले ही बहुत खुश थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी बहन से मिलने के लिए बेचैन हूँ। जब वो दोनों मिली तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे दोनों की तबीयतें एक जैसी हैं। हाजरा ने बहुत प्यार से मरियम का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखों में बहुत मासूमियत है। मरियम ने हंसकर कहा, आप भी बहुत अच्छी हैं, आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आप अच्छी इंसान हैं। दोनों कुछ देर बातें करती रहीं। मैं पास बैठा उनकी बातों को सुनता रहा। मरियम कभी कभी कुछ अजीब सी बातें करने लगती, जैसे कहने लगी कि आपने तो भाई के साथ मिलकर पहले ही सारी बातें तय कर ली और जब सब तय हो गया तो मुझे बताया। खैर कोई बात नहीं, आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। हाजरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों का इरादा सिर्फ निकाह का है, बाकी सब कुछ तो आपके भाई ने फैसला किया है। मैंने खामोशी अख्तियार कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आ गया, जैसे वो कुछ सोच रही हो। मुझे मरियम की वो बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वो मजाक में बोल गई होगी या उसके दिल में कोई छोटी सी नाराजगी होगी, क्योंकि मैंने पहले उसे सब कुछ नहीं बताया। खैर मैंने इस बात को वहीं खत्म कर दिया। हाजरा खुश थी और मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां बहुत सादगी से हुई। मैंने बड़े दिल से कोशिश की कि हर चीज अच्छी हो। मरियम ने भी तैयारी में मेरा हाथ बटाया, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं थी। वो खामोश थी, जैसे किसी फिक्र में हो। निकाह का दिन आया। हमने सादगी से निकाह किया। फैक्ट्री के कुछ लोग भी आए थे। मरियम हमारे साथ थी, लेकिन वो निकाह के दौरान बार बार नजरें झुका लेती थी, जैसे उसका दिल किसी बोझ से भरा हुआ हो। रात हुई, मैं अपने कमरे में गया। कमरे में हाजरा बैठी थी। मैंने दिल से शुक्रिया अदा किया कि इतने सालों की मेहनत के बाद मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ।
میں چاہتا تھا کہ اس رات کے ہر لمحے کو محسوس کروں، اس سے باتیں کروں، اس کے چہرے کی خوشی دیکھوں، لیکن ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مریم کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ کہہ رہی تھی، بھائی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں فوراً پریشان ہو گیا۔ ہاجرہ بھی گھبرا گئی۔ میں نے مریم کو سہارا دیا اور اسے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ مریم نے درد سے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی بچاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں اسے تسلی دیتا رہا۔ آخر کار ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ ایسا تو کچھ واضح معلوم نہیں ہو رہا، لگتا ہے کہ ان کے پیٹ میں گیس ہے، آپ انہیں آرام کرنے دیں۔ دوا دے دی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم واپس آئے تو صبح کی آذان ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن دل میں مریم کی تکلیف کی فکر تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسی رات تھی جس کا انتظار برسوں سے تھا، مگر قسمت نے اسے بھی امتحان بنا دیا۔ غریب بندے تھے، ہم نے ولیمہ نہیں، صرف نکاح کی چھوٹی سی رسم کی تھی۔ اگلے دن گھر میں ایک نئی بات دیکھی۔ مریم جو ہمیشہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، وہ اب جیسے جان بوجھ کر کچھ نہیں کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی اور زیادہ تر وقت کمرے میں گزارتی۔ ہاجرہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی، کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی، مریم کے کپڑے بھی وہی دھوتی۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ مریم نے پانی کا گلاس تک خود نہیں دھویا۔ میں حیران ہوا کہ یہ وہی مریم ہے جو کبھی سب کا خیال رکھتی تھی، اب کیوں بدل گئی۔ میں نے اس بات کا ذکر ہاجرہ سے کیا تو اس نے مسکرا کر کہا، آپ کی بہن نے بہت کچھ کیا ہے، اب اس کی عمر نہیں ہے یہ سب کرنے کی۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی اسے اتنا کام نہیں کرنے دیتی۔ اب میں کر رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ دونوں کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میری بیوی اتنی نیک اور نرم دل ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں یہ سوال بھی اٹھا کہ آخر مریم نے اچانک اپنے طور طریقے کیوں بدل لیے؟ کیا وہ کسی بات سے ناراض ہے یا دل میں کوئی بات چھپا رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملا، لیکن مجھے احساس تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ہماری زندگی کا سکون چھین لے گا۔ ایک دن میں نے مریم سے کہا کہ تمہیں میں کچھ دن اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ رہا ہوں۔ وہ دوست میرے بچپن کا ساتھی تھا اور بھائیوں سے بڑھ کر میرا خیر خواہ تھا۔ اسی نے میری نوکری لگوائی تھی، میرے مشکل وقت میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ قطر شفٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کی امی اور بہن یہیں اسی محلے میں رہتی تھیں۔ ان لوگوں سے میرا رشتہ گھر والوں جیسا تھا، میں ان کا سہارا بنتا تھا، وہ میرا سہارا بنتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر مریم کچھ دن وہاں رہے گی تو بالکل محفوظ رہے گی۔ میں نے جب یہ بات مریم کو بتائی تو وہ حیران ہو کر بولی کہ بھائی وہاں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ تمہاری بھابھی کو ہنی مون پہ تو نہیں لے جا سکتا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ لاہور لے جاؤں۔ صبح جائیں گے اور ایک رات رہ کر اگلے دن واپس آ جائیں گے۔ تھوڑے بہت پیسے جمع کیے ہیں، تم جانتی ہو کہ ہم امیر لوگ نہیں ہیں، مگر سوچا کہ زندگی میں تھوڑا سکون بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ ہاجرہ کو پرانی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق ہے، لاہور میں شاہی قلعہ دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گی۔ مریم نے فوراً کہا کہ بھائی مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ تیری وہاں کیا ضرورت ہے پگلی، تجھے کبھی بعد میں لے جاؤں گا، اس وقت تمہاری بھابھی کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اس نے منہ بسور لیا، آپ دونوں جا کر مزے کریں، میں تو یہاں اکیلی رہوں گی۔ پھر چپ ہو گئی۔ جس دن ہمیں نکلنا تھا میں نے صبح سویرے تیاری کر لی۔ ہاجرہ بھی خوش تھی، وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ کب چلنا ہے۔ میں نے مریم کو آواز دی کہ تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ کر جائیں گے، لیکن مریم اپنے کمرے سے نکلی تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا مریم؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، نہ میں چل پا رہی ہوں نہ اٹھ پا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ گرتے وقت چوٹ لگی ہے؟ تو بولی نہیں، رات کو صحیح سوئی تھی، صبح اٹھنے کے بعد درد شروع ہو گیا۔ میں فوراً بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے گیا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے مریم کا معائنہ کیا اور کہا کہ مجھے تو کوئی خاص مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا، شاید زیادہ دیر
एक ही हालत में सोने से पट्टे खिंच गए हैं। दवा दे देता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन मरियम का हाल बहुत बुरा था, वो दर्द से चीख रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि अल्लाह इसे शिफा दे। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल नहीं माना कि उसे अकेला छोड़ के जाऊं। मैंने हाजरा की तरफ देखा, वो खामोश खड़ी थी, जैसे समझ रही हो कि अब हमारा लाहौर जाने का प्रोग्राम खत्म हो गया। मैंने कहा कि ऐसी हालत में मरियम को किसी के घर नहीं छोड़ सकता। हाजरा ने कहा कि ठीक है, हम बाद में चले जाएंगे, पहले इसे ठीक होने दें। यूं हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया। मैं दिल ही दिल में परेशान था, क्योंकि ये पहला मौका था कि मैं अपनी बीवी को थोड़ा वक्त देना चाहता था, मगर ये मौका भी हाथ से निकल गया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सब इत्तेफाक है, लेकिन दिल के कोने में ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं मरियम ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही। अगले दिन वो कुछ बेहतर थी। मैंने उसके पास बैठकर पूछा, आप कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ भाई। फिर कुछ देर खामोश रही, फिर बोली कि आपको अपनी बीवी कैसी लगती है? मैंने कहा कि बहुत अच्छी इंसान है, तुम्हें भी उसके साथ खुश रहना चाहिए। तो उसने चेहरा मोड़ लिया और बोली, खुश तो हूँ, मगर भाई मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ अलग सी है। मैंने हैरत से पूछा, अलग कैसी? तो वो बोली कि मुझे लगता है कि वो आपके सामने बहुत नरम रवैया रखती है, लेकिन मेरे साथ वैसी नहीं है। मैंने चौंक कर कहा कि मरियम, तुम क्या कह रही हो? वो तो तुम्हें अपनी बहनों जैसा समझती है और तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती है। मरियम हंसने लगी और बोली कि भाई आप मर्द हैं, औरतों के दिल नहीं समझ सकते। मैंने सख्त लहजे में कहा कि बस मरियम, बहुत हो गया, तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हें किसने ये सब कहने के लिए कहा है? तो उसने मुझे घूर कर देखा और बोली, किसी ने नहीं कहा, मैं खुद कह रही हूँ। आपको बस अपनी बीवी ही नजर आती है। उस दिन के बाद मरियम का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो खुलकर सामने आ गई। वो हाजरा से बदतमीजी करने लगी, बात बात पर तकरार करती, हुक्म चलाने लगी और अक्सर बातों में मुझे दरमियान में ले आती। अगर हाजरा मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लेती तो वो फौरन शोर मचा देती कि अब तो भाई के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहा। अगर मैं हाजरा के लिए कुछ ले आता तो उसे बुरा लगता और कहती कि पहले मैं आपके लिए सब कुछ थी और अब मैं पराई हो गई हूँ। एक दिन मैं घर आया तो देखा कि हाजरा किचन में बिरयानी बना रही थी। मरियम को बिरयानी बहुत पसंद थी, लेकिन हाजरा को चावल ज्यादा पसंद नहीं थे। वो कह रही थी कि मैं मरियम के लिए खास बना रही हूँ। जब खाना तैयार हुआ तो मैंने देखा कि हाजरा खुद नहीं खा रही थी। मैंने पूछा कि तुम क्यों नहीं खा रही? तो बोली कि मुझे बिरयानी पसंद नहीं। मैंने कहा, तो मैं फिर तुम्हारे लिए बाहर से बर्गर ले आता हूँ। वो बोली, जी ठीक है। मैं बाहर गया और हाजरा के लिए बर्गर ले आया। मैंने शॉपर छुपाकर मरियम के देखने से पहले ही हाजरा को दे दिया और कहा कि ये शॉपर बाद में कूड़े में फेंक देना, ताकि मरियम को पता ना चले। सुबह मैंने देखा कि वही शॉपर कूड़े में पड़ा था। मरियम ने उसे देख लिया और तूफान बर्पा कर दिया। वो जोर जोर से बोलने लगी कि बीवी को बर्गर खिलाते हैं और बहन को घर का खाना देते हैं। मैंने कहा, मरियम ऐसा नहीं है, तुम्हें तो बिरयानी मिली थी जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। फिर भी वो नहीं मानी और देर तक शोर मचाती रही। मैं थक कर चुप हो गया। दिल में अफसोस था कि मेरी अपनी बहन ही अब मेरा जीना हराम कर रही है। हाजरा मेरे पास आई और आहिस्ता से बोली कि गुस्सा मत करें, वो सारी जिंदगी आपके साथ रही है, आपकी लाडली रही है। अब उससे लग रहा है कि मैं आपको उससे दूर कर रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुम तो ऐसा कर ही नहीं रही, तो फिर वो क्यों समझ रही है कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ? हाजरा ने नरमी से कहा कि ऐसा अक्सर होता है, बहुत करीब के इंसान को किसी के साथ बांटना पड़ता है तो दिल बर्दाश्त नहीं करता। आप फिक्र मत करें, मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने हाजरा के चेहरे को देखा, वो थकी हुई थी, मगर उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि ये सब झगड़े खत्म हो जाएं, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिन हमारी जिंदगी को ऐसी आग में डालने वाले थे जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि कोई फर्क पड़ा था। मैंने कोशिश की कि घर का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाए, मगर मरियम के रवैये में नरमी आने की बजाय सख्ती बढ़ती जा रही थी। मैंने कई बार सोचा कि हाजरा का वहम हो, मगर अंदर ही अंदर मुझे भी महसूस होता था कि मरियम के दिल में हाजरा के लिए एक अजीब सी दुश्मनी पैदा हो चुकी है। वो हर वक्त उस पर किसी न किसी बात पर तनकीद करती रहती थी। कभी खाने के जायके पर बोलती कि अच्छा नहीं बनाया,
कभी कहती कि घर गंदा है, तुम कुछ नहीं करती। हालांकि हाजरा बेचारी तो अब मुश्किल चल फिर सकती थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था, मगर मरियम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि हाजरा बिस्तर पर लेटी हुई है और मरियम उसके पास खड़ी कुछ कह रही है। जब मैं करीब गया तो मरियम ने फौरन खामोशी अख्तियार कर ली, लेकिन हाजरा की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, मगर उसने कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक है। मैंने महसूस किया कि वो कुछ छुपा रही है, मगर मैंने जोर नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वो नहीं चाहती कि घर में मजीद तनाजा हो। शाम को मैंने मरियम से बात करने की कोशिश की कि अगर तुझे किस बात का दुख है तो मुझे सीधा बता, मगर उसने तेज लहजे में कहा कि दुख तो तब हो जब कोई अपना हो। अब तो सब बदल गया है। भाभी के आने के बाद तुम्हें कोई और नजर ही नहीं आता। मैं हैरान रह गया कि ये कैसी सोच है। मैंने कहा कि वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी मेरी बहन हो, दोनों का प्यार एक दूसरे से अलग है। मगर मरियम ने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। कुछ दिन गुजरे तो मैंने महसूस किया कि मरियम जानबूझकर हाजरा के करीब से गुजरते वक्त कोई न कोई बात जरूर छेड़ देती है, जैसे उसके सब्र को आजमाना चाहती हो। एक दिन हाजरा ने चाय बनाई थी, मरियम ने जानबूझकर कप गिरा दिया और उल्टा उसे ही डांटने लगी कि तुमने कप ठीक से पकड़ाया ही नहीं, तुम्हारे हाथ कांपते क्यों हैं। मैंने जब देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि बस करो मरियम, मगर वो चीखकर बोली कि अब तुम्हें मेरी आवाज भी बुरी लगती है, क्योंकि अब तुम्हारे दिल में किसी और की बातें उतर गई हैं। मैंने देखा कि हाजरा खामोशी से अंदर चली गई और मरियम गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गई। उस रात हाजरा ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है मरियम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर हाजरा की आंखों में खौफ सा था। अगले दिन वो हादसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल दी। मैं दफ्तर में था कि फोन आया। मरियम की घबराई हुई आवाज थी। वो रो रही थी कि भाभी का पाँव फिसल गया है, जल्दी आओ। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और अस्पताल पहुंचा। हाजरा बेहोश थी। मरियम परेशान होकर एक कोने में बैठी थी। डॉक्टर ने जब बताया कि बच्चा नहीं बच सका तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं हाजरा के बेड के पास बैठ गया। वो आंखों में आंसू लिए आहिस्ता आवाज में बोली कि तुम मानोगे नहीं, मगर मुझे मरियम ने धक्का दिया है। मैं साकित रह गया। मेरे दिल ने मानने से इनकार कर दिया, मगर आंखों में उसकी सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। वो आंखें जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने कहा तुम्हें यकीन है? तो वो आहिस्ता बोली कि हाँ, उसने मुझे धक्का दिया। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, मगर दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। घर की मोहब्बत नफरत में कब बदल गई मुझे समझ नहीं आ रहा था। घर वापस आया तो मरियम के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसे देखा और बस इतना कहा कि अगर तुमने ये सब जानबूझकर किया है तो याद रखना, जिसने किसी माँ के दिल से दुआ छीनी उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। उसने नजरें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का शायबा तक नहीं था। मैं जान गया कि अब कुछ टूट चुका है, कुछ ऐसा जो कभी जोड़ा नहीं जा सकता था। आखिर हाजरा भी इंसान थी, उसके दिल में भी एहसासात थे, दर्द था, दुख था। वो सब कुछ सह रही थी, मगर एक हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जानती थी कि मरियम अब उसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और जो बातें वो कह रही थी उसका मकसद सिर्फ उसे तोड़ना था। मगर हाजरा खामोश रहने वालों में से नहीं रही थी। उस दिन जब मरियम ने उसे कहा कि तुझे मैं कुत्तों के आगे फेंकूंगी, तो हाजरा ने कांपती आवाज में कहा कि तुम मुझे क्यों सता रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर मरियम की आंखों में नफरत की चमक थी, जैसे वो उसके वजूद से ही नफरत करती हो। वो बोली कि तेरा चेहरा मुझे जहर लगता है, तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया है, अब मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगी। हाजरा ने जब ये सुना तो खामोशी से अपने कमरे में चली गई, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खाली सा दुख था जो अंदर कहीं बहुत गहरा उतर गया था। 2-4 दिन बाद फिर से एक झगड़ा हुआ। मामूली सी बात से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते आग बन गया। मैं घर में ही था और दोनों के शोर की आवाज सुनकर अंदर गया तो मंजर खौफनाक था। मरियम हाजरा के बाल खींच रही थी। हाजरा ने अपना बचाव करने की कोशिश की, मगर मरियम ने उसे दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में जुनून था,
میں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو مریم چیخنے لگی کہ یا تو اس کو طلاق دو نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس نے کچن سے ایک تیز دھار آلہ اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے پاگلوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے، مگر ان آنسو میں پچھتاوا نہیں تھا، غصہ تھا، ضد تھی۔ میں نے کہا مریم ہوش میں آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ بار بار چلا رہی تھی طلاق دو اس کو، طلاق دو۔ ماحول اتنا بگڑ گیا کہ میں بھی بے بس ہو گیا۔ میرے سامنے ایک طرف میری بہن تھی، دوسری طرف میری بیوی تھی، دونوں میرے لیے قیمتی تھیں، مگر میں ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو نہیں مار سکتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے لکھنے لگا کہ میں ہاجرہ کو طلاق دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے لکھا، مریم نے جھپٹ کر وہ کاغذ مجھ سے لیا اور زور سے ہاجرہ کے قدموں میں پھینکا اور چیخ کر بولی کہ چل اب دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا، اب تیرا یہاں کوئی نہیں۔ میں سکتے میں آ گیا تھا۔ ہاجرہ کے چہرے پر ایک لمحے کو سکتہ طاری ہوا۔ وہ آہستہ سے بولی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا۔ وہ رو پڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ باہر نکل گئی۔ مریم نے ایک فاتح کی طرح سانس لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا، میرا دل جیسے سینے سے نکل جائے۔ میں سوچتا رہا کہ میری دنیا برباد ہو گئی، میری محنت، میری محبت سب ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کے بنا یہ گھر خالی سا لگنے لگا تھا، مگر ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک باہر سے خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی کے اندر کی جان نکل گئی ہو۔ میں بکھلا کر دروازے کی طرف بھاگا۔ کوئی 4 لوگ تھے جو ہاجرہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک کو میں جانتا تھا، یہ تو مریم کی دوست کا بھائی تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ یہ سب کچھ بھی مریم نے کروایا۔ اس نے ہاجرہ کی عزت پر حملہ کروایا تھا۔ جو اس نے کہا تجھے کتوں کے آگے پھینکوں گی، اس کا یہی مطلب تھا، کیونکہ یہ لوگ کتوں کی طرح ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے غصہ آیا، میں نے ساروں کو ایک ایک تھپڑ دیا۔ دوسرا تھپڑ کھانے کے لیے وہ وہاں پہ بچے نہیں، وہاں سے بھاگ گئے۔ ہاجرہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کو اسپتال لے گیا۔ اس کی عزت تو میں نے بچا لی تھی، لیکن وہ صدمے سے بے ہوش ہوئی تھی اور ابھی اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر آیا اور میں نے مریم سے کہا کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ میں نے مریم کو بہت باتیں سنائی۔ اس وقت میرا دل غصے سے بھر گیا تھا، میں خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ میں نے کہا مریم تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر تمہارے دل میں اتنی نفرت کہاں سے آئی؟ تمہیں اس عورت سے کیا دشمنی تھی جس نے تمہیں برا لفظ تک نہیں کہا؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح چاہا، تمہارے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید ایک باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے نہ کرے، تمہارے اچھے مستقبل کے لیے دن رات محنت کی، تمہاری ہر ضد پوری کی، مگر تم نے کیا دیا؟ مجھے اور میری بیوی کو بربادی دی، دکھ دیا، ندامت دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے، مگر مریم کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ وہ بولی کہ ہاں، کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب وہ عورت تمہاری زندگی میں آئے گی تم مجھے بھول جاؤ گے، تمہارے دل میں اس کے لیے محبت آ جائے گی جو میرے لیے کبھی نہیں تھی۔ میں تمہاری بہن تھی، مگر تم نے ہمیشہ اسے ترجیح دی۔ تم اس کے لیے بازار سے تحفے لاتے تھے، کبھی میرے لیے کچھ نہیں لائے۔ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی اور میں دور سے دیکھتی رہتی تھی۔ میرے اندر ایک آگ جلتی تھی، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے، ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ میں سکتے میں کھڑا تھا، میری سانس رک گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ مریم بولی کہ ہاں، میں نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالیں۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ رسوا ہو جائے گی تو خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی اور تم صرف میرے ہو جاؤ گے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور ایک پل میں اس کے چہرے پر ہنسی آ جاتی تھی، پھر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ میری بہن کا ذہن پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ اس کے اندر انسان باقی نہیں رہا تھا، صرف ایک دیوانی تھی
जो अपने भाई की मोहब्बत में अपनी हदूद से निकल गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़े और चीख कर कहा कि मरियम, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी ही भाभी की जिंदगी तबाह कर दी, तुमने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और मेरे घर को जला दिया। तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? अगर आज हाजरा मर जाती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता, बल्कि तुम्हें अपनी बहन मानने से भी इनकार कर देता। तुमने मेरा सर झुका दिया है, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ मरियम। तुमने मेरा ज़मीर मार दिया है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी बहन से नफरत करने लगूं। ये कहकर मैंने रुख मोड़ लिया। वो रोने लगी, चीखने लगी। उसने अपने सर पर हाथ मारना शुरू कर दिया और बोली कि मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल हूँ, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। मैंने दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। मेरा दिल टूट चुका था। मैं अस्पताल पहुंचा तो हाजरा को होश आ चुका था। वो कमजोर थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। उसके हाथ में वही तलाक वाला कागज था। जब उसने वो कागज खोला तो उसके चेहरे पर हैरत फैल गई। मैंने भी देखा तो चौंक गया। मैंने उस कागज पर हाजरा के नाम की जगह माजिदा लिखा था। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था ताकि वक्त आने पर मैं उसे समझा सकूं और वापस मना लूं। मैंने हाजरा का हाथ पकड़ा और कहा, देखो, ये सब कुछ सिर्फ एक वक्ती झगड़ा था। मेरी नीयत तुम्हें तलाक देने की नहीं थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और बोली कि मेरा दिल यही कह रहा था कि तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकते। हम दोनों रो पड़े। फिर हम दोनों मुफ्ती साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि जब नीयत ना हो और नाम गलत लिख दिया जाए तो तलाक नहीं होती। तुम दोनों का रिश्ता अभी भी कायम है। ये सुनकर हमारे दिलों को सुकून मिला। हम दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जब हम घर वापस आए तो वो मंजर ऐसा था जो आज भी मेरी रूह को हिला देता है। दरवाजा बंद था, अंदर खामोशी थी। मैंने दरवाजा खोला तो मरियम जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ में शीशे की बोतल थी और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसू खुश्क हो गए थे। उसके लबों पर एक अधूरी मुस्कुराहट थी। शायद वो रोते रोते थक गई थी, शायद वो जिंदगी के बोझ तले दब गई थी। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया। उसके जिस्म की ठंडक मेरे दिल को काटती जा रही थी। मैं चीख उठा कि मरियम, तुमने ये क्या किया? मेरी बहन चली गई, वो बहन जो मेरे लिए औलाद जैसी थी, जो मेरे लिए सब कुछ थी, वो अब खामोश थी, दुनिया से चली गई थी। मैंने अपनी बहन को मिट्टी के हवाले किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल फट रहा था। मैं सोच रहा था कि कहाँ गलती हुई, मैंने कहाँ कमी छोड़ी कि मेरी बहन इस हद तक चली गई। शायद मैंने उसे बहुत अकेला छोड़ दिया। शायद वो मोहब्बत चाहती थी जो मैं समझ नहीं सका। शायद वो ज़हनी तौर पर कमजोर थी और मैंने उसे वक्त नहीं दिया। ये सब शायद के दायरे हैं, मगर हकीकत ये है कि वो चली गई। अपने साथ वो राज ले गई जो कोई नहीं जान सका। उसके जाने के बाद घर में गहरी खामोशी छा गई। मैं रातों को जागता रहता था। हाजरा भी मेरे साथ बैठती थी। हम दोनों अक्सर उसके बारे में बात करते थे और हर बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। हाजरा कहती थी कि वो गलत थी, मगर आखिर में वो तुम्हारी बहन थी। मैं कहता था कि हाँ, वो गलत थी, मगर खून कभी झूठा नहीं होता। वक्त गुजरता गया, मगर वो मंजर, वो आखिरी बातें, वो चीखें आज भी मेरे दिल में गूंजती हैं। मरियम की नफरत ने मेरा घर उजाड़ दिया, मगर उसकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं उसे थोड़ा और समझ लेता, अगर मैं उसकी बातें सुन लेता, तो शायद वो आज जिंदा होती, शायद वो पागल ना बनती। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ यादें रह गई हैं और एक ऐसी चुभन जो जिंदगी भर साथ रहेगी। मरियम का मेरी जिंदगी से चले जाना मेरे लिए ऐसा जख्म था जो वक्त के साथ भी कभी नहीं भर सका। मैंने बहुत दुख देखे थे, लेकिन ऐसा दुख कभी नहीं देखा था जो अपनी ही औलाद की तरह पलने वाले इंसान के जाने से मिलता है। मरियम मेरी बहन थी, लेकिन मेरे लिए वो बेटी जैसी थी। बचपन से मैंने उसे अपनी आंखों के सामने परवान चढ़ते देखा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके ख्वाब सब मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। जब वो चली गई तो जैसे मेरे घर की रौनक ही खत्म हो गई। हर कमरे में उसकी यादें बिखरी हुई थीं। कभी उसकी हंसी दीवारों से टकराती महसूस होती थी, तो कभी उसके कदमों की चाप कानों में गूंजती थी। कभी मैं हाजरा के साथ बैठा होता तो अचानक वो नाम जुबान पर आ जाता और मैं खामोश हो जाता। हाजरा भी समझ जाती थी
کہ मैं किस कैफियत में हूँ। उसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत बर्दाश्त किया। मैं कई रातों तक सो नहीं पाता था। जब भी मैं आंख बंद करता, मरियम का चेहरा सामने आ जाता। वही चेहरा जो कभी मुस्कुराहट से भरा होता था, अब उदासी और पशेमानी में डूबा हुआ लगता। हाजरा अक्सर कहती कि मरियम की किस्मत में शायद यही लिखा था, लेकिन मैं हर बार दिल ही दिल में सोचता कि कहीं न कहीं मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई। मैं अगर उसे वक्त पर समझा देता, अगर उसके दिल की बात सुन लेता, तो शायद वो इस रास्ते पर ना जाती। वो जिद्दी थी, लेकिन मोहब्बत करने वाली भी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी हद तक जा सकती है। उसका मेरे लिए जज्बा इतना गहरा था कि उसने अपनी अकल और होश सब कुर्बान कर दिए। मैं अक्सर उसके कमरे में जाकर बैठ जाता। उसके कपड़े अभी तक वैसे ही अलमारी में रखे थे। मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि उन्हें हटाऊं। कभी उसकी तस्वीर को देखता तो लगता जैसे अभी वो दरवाजे से अंदर आ जाएगी और कहेगी कि भाई मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। लेकिन अब वो कभी नहीं आएगी। ये एहसास मेरा दिल चीर देता। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदल गए। 4 महीने गुजर गए उसकी मौत को, मगर लगता था जैसे कल ही की बात हो। एक रात में सोया तो मरियम मेरे ख्वाब में आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, चेहरे पर नूर था और वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, भाई मैंने आपका बुरा कभी नहीं चाहा। मैंने जो कुछ किया गलत था, मगर मेरी नीयत आपको खोने की नहीं थी। मैं बस डर गई थी कि आप मुझे भूल जाएंगे। मैं अब बहुत खुश हूँ। यहाँ अम्मी अब्बू भी हैं, हम सब एक साथ हैं। आप अपनी जिंदगी में खुश रहें और भाभी से भी मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। मैं ख्वाब से उठा तो आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे मरियम खुद आकर मुझे तसल्ली दे गई हो। उस दिन के बाद से मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो गया। मैंने खुद से वादा किया कि मरियम की याद को दर्द नहीं बल्कि दुआ में बदलूंगा। मैंने उसके लिए कुरान खानी कराई, गरीबों में खाना बांटा। मैं चाहता था कि उसके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी रूह को सुकून मिले। हाजरा ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो जानती थी कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ। उसने ना सिर्फ मेरे जख्मों पर मरहम रखा, बल्कि मेरी जिंदगी में रोशनी भी वापस ले आई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को संभाला। मैंने अपने दिल से मरियम की याद को इस तरह बसाया कि वो मुझे कमजोर करने की बजाय मजबूत बनाने लगी। वक्त गुजरा और अल्लाह ने हमें 2 बच्चों से नवाजा। जब पहली बेटी पैदा हुई तो मैंने उसका नाम मरियम रखा। हाजरा ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। वो समझ गई थी कि ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। मेरी मरियम वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन उसका नाम, उसकी याद, उसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी में फिर से सांस लेने लगी। जब मैं अपनी बेटी मरियम को गोद में लेता हूँ तो लगता है जैसे मैं अपनी खोई हुई बहन को फिर से पाल रहा हूँ। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी बेटी को इस तरह तरबियत दूंगा कि वो कभी तन्हाई का शिकार ना हो, कभी खुद को अकेला महसूस ना करे। मैंने समझा कि इंसान को सिर्फ मोहब्बत देना काफी नहीं होता, उसे समझाना भी जरूरी होता है। मरियम शायद इसलिए भटक गई कि मैंने उसके दिल की बात नहीं समझी। मैंने उसे वो तवज्जो नहीं दी जो वो चाहती थी। आज जब मैं अपनी नई जिंदगी देखता हूँ तो शुक्र अदा करता हूँ कि हाजरा मेरे साथ है। उसने मेरे दुख को अपना दुख बनाया। हम दोनों ने मिलकर मरियम की याद में खैर के काम शुरू किए। गरीब बच्चों की तालीम के लिए एक फंड कायम किया ताकि कोई मरियम अपनी जिंदगी में महरूम ना रहे। कभी कभी रात को मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो लगता है जैसे एक सितारा चमक रहा हो और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैं समझ जाता हूँ कि वो मरियम है, वो अब भी मेरे साथ है, मेरी बेटी के रूप में, मेरी यादों में, मेरी दुआओं में। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि किसी के जाने के बाद भी उसकी अच्छाई को जिंदा रखना है। अब मैं जान चुका हूँ कि मरियम की गलती उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी शिद्दत मोहब्बत थी। मैं उसे कभी भूल नहीं सका, लेकिन अब उसकी याद मुझे रुलाती नहीं बल्कि हिम्मत देती है। शायद ये ही जिंदगी का सच है कि कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, मगर उनकी खुशबू दिल से कभी नहीं जाती। मरियम भी ऐसी ही थी। वो गई जरूर, मगर अपने निशान मेरे दिल पर हमेशा के लिए छोड़ गई। कोई भी दुनिया से चला जाए, उसकी याद दिल से कभी नहीं जाती। बस वो यादें अच्छी होनी चाहिए।